नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपने इतिहास के अंदर एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, है ना। तो इस टॉपिक को अपने आगे जारी करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज एक दो तीन वीडियो कर लेते हैं, उसके बाद में अपने अगली वीडियो में जो अपने ये गुरु नानक जी हैं, कबीरदास जी हैं और मीराबाई, इन तीनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अपना ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज के ये अपने जो छोटे छोटे बिंदु है वो देख लेते हैं। तो चलिए, आगे का बिंदु जो है उसका नाम क्या देता हूँ, सूफी सिलसिला। देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे, सूफी सिलसिला। अब देखो, सूफी सिलसिला होता क्या है, सूफी सिलसिला। अब देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ होता है एक श्रृंखला। ठीक, एक श्रृंखला होता है दोस्तों, जिसके अंदर क्या होता है, गुरु और शिष्य एक दूसरे से निरंतर क्या होता है, जुड़े रहते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, सूफी सिलसिला कहा जाता है। समझ में आया? मतलब कि सूफी सिलसिला जो है ना, इसका अर्थ होता है गुरु श्रृंखला, एक श्रृंखला होता है जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, गुरु और जो शिष्य होते हैं ना, जैसे मान लीजिए टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक, और आप बच्चे पढ़ रहे हो, आप दोनों के बीच की ये श्रृंखला, आप एक दूसरे से दोस्तों जुड़े हुए हो। ठीक है, मतलब कि बच्चे टीचर से जुड़े हुए हैं, वही जो श्रृंखला चलती रहती है, उनको पढ़ाई को लेकर के निरंतर जो अध्ययन करता रहता है, उसी को क्या कहते हैं, सूफी सूफी सिलसिला कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसका, देखो सूफी सिलसिला आप लिखना मेरे साथ के साथ है। इसका अर्थ है, क्या लिखोगे दोस्तों, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है एक श्रृंखला। क्या लिखोगे, इसका अर्थ है कि श्रृंखला होता है। इसका अर्थ क्या है, श्रृंखला होता है जो गुरु और शिष्य के बीच की, क्या लिखोगे, जो गुरु व शिष्य के बीच की, बीच की गुरु व शिष्य के बीच की निरंतर कड़ी को, बीच की निरंतर, क्या लिखोगे दोस्तों, निरंतर कड़ी को जोड़ता है ना। ये होता है, इसका क्या होता है, जोड़ता है, उसी को ही क्या लिखोगे दोस्तों, उसी को ही, उसी को ही सूफी सिलसिला, क्या लिखोगे, सूफी सिलसिला, सूफी सिलसिला कहते हैं, है ना। चलिए, मतलब कि क्या था दोस्तों, जो गुरु और शिष्य के बीच की एक श्रृंखला, और उसी श्रृंखला को जो निरंतर कड़ी को जोड़ता है ना, मतलब कड़ी जोड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, सूफी सिलसिला कहते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, आगे इसके बाद में अपने देते हैं चिश्ती सिलसिला। उसके बाद में अगला बिंदु क्या आता है, चिश्ती सिलसिला। अब इसके अंदर आपको ये देखा जाएगा कि इसकी स्थापना किसने की। ठीक, सिलसिला, इसकी जो स्थापना कौन करता है और किसके द्वारा होती है। देखो, इसकी जो स्थापना होती है वो दोस्तों कौन करता है, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। मतलब चिश्ती सिलसिले की स्थापना 10वीं शताब्दी के अंदर कौन करता है ख्वाजा अब्दुल चिश्ती करता है। लेकिन इसको जो प्रसिद्धि का जो श्रेय जाता है वो मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है दोस्तों। किसको, मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। और 12वीं सदी के अंत में क्या दोस्तों, भारत के चिश्ती संप्रदाय सबसे अधिक प्रभावशाली था। ठीक, आप लिखना है इसके अंदर कि चिश्ती सिलसिला, इसकी स्थापना, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना कि स्थापना इसकी स्थापना 10वीं सदी में किसने की, 10वीं सदी में। देखो, इसकी स्थापना 10वीं सदी में ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, क्या लिखो दोस्तों, ख्वाजा अब्दुल, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने की। ठीक, तो अब देखो, लेकिन इसकी स्थापना तो 10वीं सदी में ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने की थी, लेकिन इसको प्रसिद्धि, मतलब इसको प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है ना, वो किसको जाता है दोस्तों, वो जाता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। देखना मेरे साथ के साथ, इसकी प्रसिद्ध, इसके प्रसिद्धि का श्रेय, इसके प्रसिद्धि का श्रेय, इसका प्रसिद्धि का श्रेय है शेख मोइनुद्दीन। क्या लिखोगे, शेख मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख है मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। क्या लिखोगे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। ठीक है, जाता है। अब देखिए दोस्तों,
ये तो हो गया यहाँ तक कंप्लीट। लेकिन 12वीं सदी के अंत में आते आते क्या 12वीं सदी के अंत तक है क्रिस्ती संप्रदाय की स्थापना होती है। और वो क्या करते हैं दोस्तों, देखो उसकी स्थापना होती है। लेकिन सबसे प्रभावशाली क्या हुआ, क्योंकि क्रिस्ती संप्रदाय के जो लोग थे भक्ति परंपरा से जुड़े थे, मतलब 12वीं सदी के अंत तक आते आते क्या होता है दोस्तों, जो क्रिस्ती संप्रदाय ना ये सबसे प्रभावशाली था। इसका कारण क्या था दोस्तों, इसका कारण ये होता है जो क्रिस्ती संप्रदाय के लोग थे ना वो इसके साथ में क्या होते जुड़े हुए थे। आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखोगे कि 12वीं सदी के अंत में, 12वीं सदी के अंत में, 12वीं सदी के अंत में भारत में, 12वीं सदी के अंत में भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली, क्या लिखो दोस्तों, प्रभावशाली थे। ठीक, कौन दोस्तों, जो अपने ये कौन है, अपने ये चिश्ती सिलसिला क्या थे, 12वीं सदी के अंत में भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली थे। इसका मुख्य कारण क्या था, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, चिश्ती संप्रदाय के जो लोग थे ना, चिश्ती संप्रदाय के लोग है, लिखोगे क्योंकि चिश्ती संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय के लोग भक्ति परंपरा से, किससे दोस्तों, भक्ति परंपरा से जुड़े, पहले वो भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे, जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये थे दो बिंदु अपने कंप्लीट हुए। देखो क्या लिखा है मैंने, मतलब कि सूफी सिलसिला क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि निरंतर श्रृंखला। क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि श्रृंखला होता है जो गुरु व शिष्य के बीच की निरंतर कड़ी को क्या करता है दोस्तों, जोड़ने का काम करता है, उसी को अपने क्या कहते हैं, सूफी सिलसिला कहते हैं। अब आता है चिश्ती सिलसिला, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 10वीं सदी के अंदर होती है, और की जो किसने की थी, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने की थी। ठीक है, लेकिन इसको प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है, और इसकी दरगाह कहाँ पे दोस्तों, दिल्ली के अंदर है। और 12वीं सदी के अंत में दोस्तों क्या था, भारत में सबसे अधिक अगर प्रभावशाली कौन थे, ये चिश्ती सिलसिला थे, क्योंकि चिश्ती संप्रदाय के जो लोग थे ना वो दोस्तों किससे जुड़े थे, वो भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे। ठीक, किससे दोस्तों, भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे, इसलिए ये क्या था, सबसे अधिक प्रभावशाली था, है ना। तो ये दो बिंदु थे दोस्तों, अपने दोनों के दोनों गए थे कंप्लीट। अगला बिंदु देखते हैं दोस्तों, कौन सा, चिश्ती जियारत उपासना। ठीक, अगला बिंदु लिखिए यहाँ पे, चलिए ये बिंदु आप पूरा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों अपने अगले बिंदु पे, तीसरे बिंदु पे, है ना। चलिए भाई, आज के छोटे छोटे बिंदु है दोस्तों, ये दोनों जितने भी है ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में अपने देखेंगे इसको कबीरदास जी को, फिर देखेंगे गुरु नानक देव जी को, और लास्ट में देखते हैं मीरा बाई को। उसके बाद अपना जो ये पाठ है दोस्तों भक्ति परंपरा का पूरा हो जाएगा, है ना। अब भक्ति परंपरा से समझे अपने एक लास्ट क्लास हो रहेगी दोस्तों, उसके बाद में ये पूरा कंप्लीट है ना। तो चलिए अब लिखेंगे दोस्तों क्या, चिश्ती जियारत उपासना, चिश्ती जियारत, चिश्ती जियारत उपासना, जियारत है पांच है ना, है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, तो उपासना इसका मतलब क्या होता है, जियारत क्या लेगा दोस्तों, जियारत उपासना इसका मतलब होता है कि जो अपने जो सूफी संत होते थे ना, ये क्या थे दोस्तों, जो सूफी संतों जो होते थे उनकी कब्रों की तीर्थ यात्रा, मतलब क्या था, जो सूफी संत होते हैं उनकी कब्रों की जो तीर्थ यात्रा करना था ना, करते थे ना, उन्हीं उसी यात्रा को क्या कहते थे दोस्तों, जियारत उपासना कहते थे। इसका उद्देश्य क्या था, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना, या इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना। और संगीत है, नृत्य है, ठीक है, ये जियारत के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे संगीत हो गया, ठीक है, गान बाज वगैरह ये हो गया, नृत्य हो गया, ये क्या था दोस्तों, तो जियारत उपासना है जो जियारत का ज्यादा महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। आप इसके अंदर लिख भी सकते हो ये चीजें, क्या लिखोगे कि उपासना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या लिखोगे, उपासना का अर्थ
क्या लिखोगे? उपासना का अर्थ है क्या होता है दोस्तों? सूफी संतों की कब्रों की, क्या लिखोगे? सूफी संतों, सूफी संतों की कब्रों की, संतों की कब्रों की तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, यात्रा का नाम जियारत कहलाता था, जियारत कहलाता था। हाँ, चलिए इसी के साथ आप और क्या लिखते थे दोस्तों कि उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना, क्या था इसका उद्देश्य? है इसका उद्देश्य है अध्यात्मक, क्या लिखोगे? अध्यात्मक है ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य होता था कि अध्यात्मक ज्ञान को प्राप्त किया जाए। क्या था? उपासना का अर्थ होता है सूफी संतों की कब्रों की, ठीक है, जो उनके कब्र होते हैं उनकी तीर्थ यात्रा करना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि अध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना, मतलब कि उन कब्रों की यात्रा करके क्या किया जा सकता दोस्तों? आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता था। ठीक, और इसके महत्वपूर्ण जो अंग थे ना वो कौन से थे दोस्तों? इसके इसके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अंग नृत्य, क्या लिखो दोस्तों? नृत्य व संगीत है, नृत्य प्लस में संगीत है। ठीक, ठीक, इसके महत्वपूर्ण अंग क्या थे दोस्तों? जियारत के क्या जियारत के महत्वपूर्ण अंग क्या थे दोस्तों? इसके महत्वपूर्ण अंग नृत्य और संगीत होते थे। ठीक, इसी के साथ आप लिख सकते हो कि क्यों? क्योंकि धार्मिक आयोजन क्या होते थे दोस्तों? शाम को होते थे। इसके साथ में लिखना, वो क्या लिखोगे? धार्मिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, धार्मिक आयोजन शाम के समय, क्या लिखोगे? शाम के समय होते थे। अब देखो, मतलब कि जब धार्मिक आयोजन होगा दोस्तों तो उसके अंदर नृत्य के ऊपर संगीत भी होता है, तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? जियारत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सूफी संत कबीर की जो कब्र पे होती थी उनकी सिर्फ यात्रा करते थे, यात्रा करने से उनको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती थी। और इसी के साथ में क्या होता है दोस्तों? जो इनका महत्वपूर्ण अंग था वो कौन सा था? कि दो चीजें दोस्तों, नाचना और गाना, ये दोनों यानी नृत्य और संगीत होते थे। क्योंकि जो धार्मिक आयोजन होता है ना वो दोस्तों क्या होता है? शाम के समय ही होता है। ठीक, अब लास्ट बिंदु बचता है दोस्तों कव्वाली। एक बिंदु और बचेगा दोस्तों, कौन सा? कहवा, है ना। चलिए अब देखते हैं अपने कव्वाली किसे कहते हैं। हाँ, चलिए कव्वाली, जो कव्वाली शब्द है ना, देखो दोस्तों कव्वाली शब्द एक कवाल से बना है। क्या लिखोगे यहाँ पे? यह शब्द है, यह शब्द है कवाल से बना है। ठीक, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? कहना। क्या होता है दोस्तों? कहना। इसका अर्थ क्या होता है? कहना, कहना, इसका अर्थ कहना होता है। ठीक, कहना होता है। ये क्या होता है दोस्तों? सिर्फ सिर्फ मनोरंजन के लिए, क्या होता है? लोगों का मनोरंजन करने के लिए गाया जाता है। क्या था? लोगों का, लोगों का मनोरंजन, क्या लिखोगे? लोगों का मनोरंजन करने के लिए, ठीक है, मनोरंजन करने के लिए गाया जाता है। ठीक, ये चीज यहाँ पे गाया जाता है। ठीक है, अब जैसे कव्वाली होते हैं दोस्तों, कबीरदास जी की सबकी कव्वालियां आती है। ठीक है, आप देख लेना, यूट्यूब पर सर्च करना। आप भी मान लीजिए कोई किताबें वगैरह जो होती है ना उनके अंदर मिलेगा। क्या था? जितनी जियारत उपासना, इसका उपासना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सूफी संतों की कब्रों की जैसे यात्रा करना, जियारत है, उपासना कहलाता था। और इसका उद्देश्य होता था आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना। इसके महत्वपूर्ण अंश हो जाए दोस्तों नृत्य और संगीत करना। और धार्मिक उपासना का जो धार्मिक जो आयोजन होता है वो शाम के समय होता था। उसके क्या होता दोस्तों? गान बाजा वगैरह ये से मान लीजिए नृत्य भी किए जाते थे, उसके अंदर संगीत भी होता। ठीक है, बाद में तक कव्वाली, कव्वाली का मतलब दोस्तों कहना, मतलब कि अपनी बात को कव्वाली के माध्यम से ही कहना। ठीक है, और उसके बाद में आता है दोस्तों अगला बिंदु क्या? कि देखो लोगों का मनोरंजन के लिए ही गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक आपने शायद फिल्म देखी होगी धड़कन, उसके अंदर वो कहता है ना कि दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है और दुल्हन का दिल दीवाना लगता है। ऐसा सा कोई दोस्तों जो धार्मिक है
जो होते हैं ना, ये इन चीजों के अंदर गाया जाता है। जैसे ये कॉलेज थी ना, जो एक सिनेमा सेक्शन उसके अंदर गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।